हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्वेस्ट में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड को देखा था बच्चों, विथ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखे थे, लाइव एक्सपेरिमेंट्स हम लोगों ने देखे थे और वो केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस तो हमेशा बूस्ट हो जाता है ताकि हमें एक ताकत मिलती है आगे के केमिकल रिएक्शन सॉल्व करने की, स्टडी ऑफ कंपाउंड्स के। लेकिन दोस्तों आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बेस का। बहुत ही अमेजिंग है, छोटा सा है लेकिन इतना ही इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा चलो बेस को शुरुआत करते हैं बच्चों। तो आपने हेडिंग देना है, बेस को शुरुआत करेंगे और आपने नोटबुक में सारी चीजों को नोट डाउन करना है बच्चों। अच्छा तो बेस क्या होता है बच्चों, यहाँ पे कुछ मैंने एग्जांपल्स आपको दिए हैं, आपके सामने कुछ एग्जांपल रखे हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे लिखा KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, बाद में बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एक लिया बच्चों मैंने अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इनको मैंने सभी को वो क्या बोल दिया बच्चे, बेस बोल दिया। अच्छा बेस, तो यहां से कुछ बातें हमें पता चल रही है बच्चों। कौन सी बातें पता चल रही है जरा देखना। अगर बच्चों मैंने पूछा ये क्या होता है, सोडियम मतलब मेटल हाइड्रोक्साइड हो गया, ये भी पोटेशियम मेटल हाइड्रोक्साइड हो गया, या फिर बच्चे मेटल ऑक्साइड हो गया, या फिर ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड मतलब नॉन मेटालिक हाइड्रोक्साइड हो गया। यहां से हमें एक बात पता चली बच्चों, मेटल ऑक्साइड हो या मेटल हाइड्रोक्साइड हो, मैं उसको क्या बोलूंगा, बेस बोलूंगा। लेकिन ये आधा अधूरा डेफिनेशन होता है बच्चों, आगे उसका ग्रेट डिटेल में डेफिनेशन हम लोग देखने वाले हैं और इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है वही जानने की कोशिश हम लोग जरूर करेंगे। तो बच्चों बने रहिए और आप है ना सभी चीजों को नोट डाउन करना शुरू कर देना बच्चों, क्योंकि अब बहुत ही साइंटिफिक डेफिनेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। ऊपर से पढ़ाई बिल्कुल नहीं करेंगे बच्चे, अंदर घुस के पढ़ाई करेंगे, एकदम कंसेप्ट को डिटेल में समझने की जरूर कोशिश करेंगे। तो बने रहिए बच्चों। अच्छा यहां से बच्चों मुझे एक बात पता चली कि मेटल ऑक्साइड हो सकता है या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड। बच्चों बेस क्या होता है, मेटल ऑक्साइड हो सकता है या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड। पीरियोडिक टेबल में तो हम लोगों ने पढ़ा था मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो जरूर देखना बच्चों, जो भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है और बाद में उसी मेटल ऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व करो तो मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाता है। अच्छा मेटल ऑक्साइड को किसके साथ रिएक्ट करो बच्चों, कंपलसरी एसिड के साथ रिएक्ट करना। अगर बच्चे एसिड के साथ रिएक्ट करके उसने सॉल्ट एंड वाटर बना दिया, सॉल्ट एंड वाटर ओनली बना दिया बच्चों, मैं यहां पे स्पेसिफिकली लिखना चाहता हूं ओनली, एंड देन दैट केमिकल कंपाउंड आई विल कॉल इट एज अ बेस। मतलब बेस किसको बोला गया, बेस ऐसा केमिकल कंपाउंड है, देखना बच्चे, बेस ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर ओनली बनाता है, बाकी कोई गैस वगैरह कुछ नहीं निकलता बच्चों। तो मैंने उसको क्या बोल दिया, मैंने उसको बेस बोल दिया। अच्छा कुछ एग्जांपल लेके करते हैं बच्चों। जैसे बच्चों अगर मैंने यहां पे लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर दिया, मेटल हाइड्रोक्साइड है, क्या वो बेस है क्या, जरा देखते हैं बच्चों। हमें उसने क्या बनाना चाहिए, सॉल्ट एंड वाटर बनाना चाहिए, सॉल्ट एंड वाटर बना दिया तो पक्का 100% वो बेस होता है। इसका मतलब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, ये बना सॉल्ट प्लस वाटर। कौन सा एग्जांपल हो गया बच्चे, डबल डिस्प्लेसमेंट का है, कैटायन एनायन एक्सचेंज हो, एक सॉल्ट एंड वाटर बन गया। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चे, एक ऑक्साइड लेके देखते हैं। जैसे बच्चों मैंने लिया कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी बोला गया। अच्छा ये कैल्शियम ऑक्साइड अगर मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, बच्चे एसिड कौन सा लेना है तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या बनाएगा बच्चों, सॉल्ट एंड वाटर। वंस अगेन फिर से सॉल्ट एंड वाटर, तो यहां पे बना बच्चे कैल्शियम की वैलेंसी +2 होती है और क्लोराइड की वैलेंसी 1-, तो कैल्शियम क्लोराइड बना, प्लस बना क्या बच्चों, वाटर बन गया। अरे यहां से बच्चों पता चला सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। अगर ये एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है तो समझ लेना ये केमिकल कंपाउंड कौन से रहेंगे बच्चे, ये केमिकल कंपाउंड तो बेसिक इन नेचर रहेंगे। इसका मतलब बेस का डेफिनेशन क्या होता है बच्चे, जरा ध्यान पूर्वक देख लेना। बेस इज अ केमिकल कंपाउंड विच गोइंग टू रिएक्ट विद द एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर ओनली। और बच्चे यहां से डेफिनेशन आपका हो जाता है, क्यों ना उसको लिखो बच्चों, लिखो तो जरा देखो। बेस क्या होता है, मेटल ऑक्साइड या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड विच इज गोइंग टू रिएक्ट विद द एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर ओनली। ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है ना बच्चों, उसी को आपको क्या करना है, एक प्रॉपर स्टेटमेंट में आपको लिखना है। इक्वेशन के फॉर्म में लिखा, अपने स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है। रिमेंबर इस तरह से आप लोगों ने लिख दिया, ठीक है ना। ये होता है बच्चों डेफिनेशन ऑफ अ बेस। चलो आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ लेंगे। नाउ अब गहरा सवाल बच्चे, इसी को कोई जल्दी से डिस्कस नहीं करता। अगर बच्चों मैंने पूछा MnO2 मतलब मैंगनीज डाइऑक्साइड, और दूसरा कौन सा होता है, लेड डाइऑक्साइड, क्या मैं इनको बेस बोलूंगा? अरे कुछ बच्चे बोलेंगे हाँ सर बेस बोलेंगे। क्यों बच्चे उसको बेस बोलेंगे? अरे सर मेटल ऑक्साइड होता है ना इसलिए बेस बोलेंगे। ना बेटा ना, सबसे बड़ी गलती आप यही कर लेते हो।
अब जरा देखते हैं बच्चे, अगर मैंने लिया यहाँ पे MnO2 मेटालिक ऑक्साइड, सॉरी मेटालिक ऑक्साइड है ना, तो बेस होना चाहिए ना। अब बेटा मैं इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करना चाहता हूँ। ये सारे रिएक्शन है ना आपको HCl चैप्टर में मिलने वाले बच्चों, HCl चैप्टर में। अगर मैंने इसके HCl के साथ रिएक्ट कर दिया तो क्या बनेगा पता बच्चों, सॉल्ट वाटर तो बनेगा, सॉल्ट वाटर बनेगा। यहाँ पे बनेगा MnCl2 प्लस वाटर प्लस क्लोरीन आपको मिला। इसका मतलब बच्चे सिर्फ सॉल्ट एंड वाटर नहीं मिला, अरे वल्टाई गैस निकला एंड दैट इज अ क्लोरीन गैस निकला। इसका मतलब ये क्या होता है बच्चे, ये तो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को करता है ऑक्सीडाइज, लेकिन खुद हो गया रिड्यूस। किसको कर दिया ऑक्सीडाइज, इस क्लोराइड को कर दिया ऑक्सीडाइज, किसमें तो क्लोरीन में कन्वर्ट कर दिया। क्लोराइड की वैलेंसी -1 होती है और क्लोरीन की वैलेंसी 0 हो गई, डायटोमिक हो गया। मतलब बेटा क्लोराइड को ऑक्सीडाइज कर दिया लेकिन खुद तो रिड्यूस हो गया। सर खुद कैसे रिड्यूस हो गया, क्योंकि बेटा इसकी वैलेंसी क्या होती है +4 होती है और इसकी वैलेंसी क्या होगी +2 होगी, तो खुद का क्या हो गया रिडक्शन हो गया, लेकिन दूसरे को क्या कर दिया ऑक्सीडाइज कर दिया। हेंस बच्चों मेटालिक ऑक्साइड है, मेटालिक ऑक्साइड है, एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है लेकिन वो बेस नहीं है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। सेम टू सेम बच्चों रिएक्शन आपको नीचे भी मिलेगी, PbO2 के साथ HCl, दोनों के दोनों पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। मतलब दूसरे को करेंगे ऑक्सीडाइज और खुद हो जाएंगे रिड्यूस। इसका मतलब बेटा यहां पे भी आपको क्या मिल गया, PbCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। मतलब उन्होंने हाइड्रोजन क्लोराइड को क्लोरीन में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन कर दिया, लेकिन खुद तो हो गए ना बच्चे रिड्यूस। खुद कैसे रिड्यूस हो गए, यहाँ पे इसकी वैलेंसी +4 है और इसकी वैलेंसी क्या आ गई बच्चे +2 आ गई। बाद में इक्वेशन को आप लोग बैलेंस करते रहोगे, जैसे बच्चे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 लिख दिया, हाइड्रोजन हो गया आपके 4। सेम टू सेम बैलेंसिंग का पैटर्न नीचे भी चलेगा। यहां से बच्चे ये एग्जांपल मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ताकि आप लोगों को एक बात पता चले कि हर मेटालिक ऑक्साइड बेस नहीं होता। अरे बेस को कैसे आइडेंटिफाई करे, तो बेस को कैसे आइडेंटिफाई करे बच्चे, तो जरा देखना, उसने क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, सॉल्ट एंड वाटर ही प्रोड्यूस करना चाहिए। लेकिन बच्चे इस मेटालिक ऑक्साइड ने क्या कर दिया, सॉल्ट वाटर और क्लोरीन गैस निकाल दिया। दैट इज व्हाई इट इज नॉट अ बेस, दैट इज व्हाई इट इज नॉट अ बेस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। सॉल्ट एंड वाटर ओनली बनाना चाहिए, ओनली, लेकिन ये तो नहीं बना रहा। चलो बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। नाउ एक कंसेप्ट आता है एंड दैट वो कॉल्ड एज अल्कली। अल्कली क्या होता है, अरे सर पीरियोडिक टेबल में हमने ये वर्ड सुना है, अल्कली, अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ऐसा कुछ वर्ड सुना है बच्चों ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 को। तो क्या होते हैं अल्कलीज, अल्कलीज इसका मतलब होते हैं जो ऐसे बेसिस, कुछ बेसिस पानी में डिसॉल्व करेंगे और कुछ बेसिस पानी में डिसॉल्व नहीं करते। जो बेसिस पानी में डिसॉल्व करते हैं ना बच्चे, मैंने उनको बोल दिया अल्कलीज। इसका मतलब देखो, द बेसिस दैट इज सोल्यूबल इन वाटर मीनिंग दे डिसॉल्व रेडिली इन द वाटर। इसका मतलब बेटा जो भी बेसिस होते हैं कुछ पानी में डिसॉल्व करेंगे, कुछ पानी में नहीं डिसॉल्व करेंगे। जो बेस पानी में डिसॉल्व करेंगे मैंने उनको बोल दिया अल्कली। अच्छा, तो अल्कलीज रिलीज हाइड्रोक्साइड आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। मतलब बच्चों इसका क्या मीनिंग होता है जरा देखने की कोशिश हम लोग करेंगे। इसका मतलब बच्चे देखना, ये आपके अल्कली मेटल होता है, सोडियम पोटेशियम अल्कली मेटल होता है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया, क्या ये पानी में डिसॉल्व करेगा, 100% कंप्लीट आयोनाइज करेगा बेटा, पानी में कंप्लीटली आयंस को फॉर्म करेगा, कंप्लीटली डिसॉल्व करेगा। और कंप्लीटली डिसॉल्व करने के बाद उसने क्या फॉर्म कर दिया बच्चे, Na+OH1-। सिमिलरली इसने क्या फॉर्म कर दिया, K+OH-। इसका मतलब क्या जनरेट कर रहे हैं, OH- आयन को जनरेट कर रहे हैं और पानी में कंप्लीटली डिसॉल्व भी कर रहे हैं। पानी में कंप्लीटली डिसॉल्व करूंगा तो बच्चे NaOH और KOH को क्या बोलूंगा मैं, अल्कली बोलूंगा। लेकिन दोस्तों याद रखना, अगर बच्चों मैंने तुम्हें पूछा कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को अल्कली बोलूंगा क्या, नहीं बोलूंगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को, क्योंकि वो पानी में डिसॉल्व नहीं होता, तो नॉर्मल बेस हो गया, ये अल्कली नहीं हो गया बच्चे, अल्कली नहीं। जैसे बच्चों अगर मैंने पूछा जिंक हाइड्रोक्साइड हो गया क्या, नहीं, इसको भी अल्कली नहीं बोला मैंने। नेक्स्ट वन, कॉपर हाइड्रोक्साइड को अल्कली बोलूंगा क्या, नहीं बोलूंगा। समझ में आ गया, क्योंकि पानी में डिसॉल्व करेंगे नहीं, पानी में डिसॉल्व नहीं करेंगे तो मैं उसको अल्कली बोलूंगा नहीं। समझ में आ गया, इनको अल्कली नहीं बोलूंगा। अच्छा नेक्स्ट वन बेटा देखना, अगर मैंने पूछा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यस अल्कली है लेकिन वीक अल्कली है, अल्कली है लेकिन वीक है। समझ में आ गया, हाइड्रोक्साइड आयन जनरेट कर रहा है 100%, कंपेरेटिवली कम कर रहा है लेकिन कर तो रहा है ना, तो दैट इज व्हाई इट इज अ वीक अल्कली हो जाता है। बच्चे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी एक वीक अल्कली होता है, क्योंकि कैल्शियम बिलोंग टू ग्रुप नंबर 2 एंड दैट वी कॉल
अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो इसका मतलब ये भी एक अल्कली होता है लेकिन कंपैरेटिवली वीक होते हैं, ये दोनों स्ट्रांग होते हैं। ग्रुप नंबर 1 के लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे के सारे स्ट्रांग अल्कली होते हैं बच्चों, स्ट्रांग अल्कली। लेकिन बाकी के, इनको छोड़ के बाकी के सारे क्या होते हैं बच्चे, वीक अल्कली रहेंगे, या फिर इनसोल्यूबल जैसे कॉपर ऑक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड वीक रहेगा, समझे। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मतलब बस इतना याद रखो जो सोडियम पोटेशियम आ गया वो स्ट्रांग है, बाकी इनको छोड़ के सारे वीक। समझ में आ गया, सारे के सारे वीक। चलो ज्यादा टेंशन लेने का नहीं। नाउ द नेक्स्ट वन अभी करेंगे बच्चे। इस तरह से हमने क्या कर दिया, डेफिनेशन ऑफ बेस कर दिया, बेस का इंट्रोडक्शन हो गया, बाद में अल्कली क्या होते हैं इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी ली। लेकिन अभी हम लोग जानकारी लेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बेस। क्लासिफिकेशन ऑफ बेस, स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ। अच्छा बच्चे एक बात तो याद रखना, जो भी बेस पानी में डिसॉल्व करेगा तो क्या जनरेट करता है, OH माइनस आयन को जनरेट करेगा। इतनी सिंपल सी बात होती है। अब बच्चे पिछले वीडियोस में हम लोगों ने एसिड में देखा था, एसिड पानी में डिसॉल्व होने के बाद क्या जनरेट करते हैं, H+ आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन को जनरेट करते हैं। कौन बेटा, जो भी H+ आयन हाइड्रोनियम आयन को जनरेट करेगा, मैंने उसको क्या बोल दिया, एसिड है वो एसिड। तो बेस क्या जनरेट करेगा, तो बेस जनरेट करता है बच्चे OH माइनस आयन, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन को जनरेट करेंगे। किसको बेटा, हाइड्रोक्साइड आयन को। तो बेटा जब भी ऐसे दिमाग में थॉट चला ना एसिड, तो इमीडिएटली मन में चलना चाहिए एसिड मतलब H+ आयन, मतलब वही हाइड्रोनियम आयन। एंड बेस, बेस का मतलब क्या होगा, बेस का मतलब होता है हाइड्रोक्साइड आयन। मन में ये सारी बातें चलनी चाहिए। तो बेटा जब भी क्लासिफिकेशन ऑफ बेस, जब भी बेस वर्ड आ गया तो मैंने सोच लिया, दिमाग में छाप लिया मैंने, क्या, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है ना, हाइड्रोक्साइड आयन। चलो आगे बढ़ लेते हैं। अब बच्चे जरा देखना, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ द बेसिस आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। और ये पहली कैटेगरी होती है स्ट्रॉन्ग बेस एंड दूसरा होता है वीक बेस। समझ में आ गया। अच्छा तो बेटा पहला होता है आपका स्ट्रॉन्ग बेस। सर व्हाट इज मीन बाय स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे बच्चे आपको पता चला बेस है, बेस है मतलब क्या, OH माइनस आयन। स्ट्रॉन्ग मतलब क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ OH माइनस, इसी को तो बच्चों मैं स्ट्रॉन्ग बेस बोलूंगा ना। इसका मतलब ये पानी में क्या होता है, पानी में कंप्लीटली आयोनाइज करेगा। यही तो हमने एसिड में भी देखा था, राइट ना बेटा। एसिड्स क्या होते हैं, कंप्लीटली पानी में आयोनाइज करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ H+ आयन को जनरेट करेंगे, उनको मैंने बोला था स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इस बेस को क्या बोलूंगा, पानी में कंप्लीटली आयोनाइज करने के बाद वो मैक्सिमम नंबर ऑफ OH माइनस आयन देता है। बस वहां पे H+ दे रहा था, यहां पे क्या दे रहा है, OH माइनस दे रहा है, बस यही है। अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस मतलब क्या, कंप्लीटली आयोनाइज इन द वाटर। तो बच्चों मैंने यहां पे लिखा कंप्लीटली आयोनाइजेस इन वाटर। बेटा पानी में डिसॉल्व करना बहुत ही जरूरी है, पानी में नहीं डिसॉल्व करोगे तो आयन कहां से मिलेंगे आपको। समझ में आ गया। पानी में कंप्लीट डिसॉल्व करेगा एंड प्रोड्यूस क्या करेगा बच्चों, इट प्रोड्यूसेस मैक्सिमम नंबर ऑफ OH माइनस आयन। क्या प्रोड्यूस करेगा बच्चे, मैक्सिमम नंबर ऑफ OH माइनस आयन को प्रोड्यूस करेगा। मैंने उसको बोल दिया स्ट्रॉन्ग बेस। समझ में आ गया। स्ट्रॉन्ग बेस को स्ट्रॉन्ग अल्कली भी बोला गया, क्योंकि पानी में कंप्लीटली डिसॉल्व करेंगे तो अल्कली तो रहेंगे बच्चे, कॉमन सेंस है। अच्छा सर कुछ एग्जांपल, सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लो बच्चों, सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि दैट इज अ बेस्ट एग्जांपल। अच्छा तो एग्जांपल रहेगा आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड देन एग्जांपल रहेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। अरे बच्चों अल्कली मेटल के एग्जांपल छाप देना आप लोगों ने, अल्कली मेटल, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग अल्कली होते हैं, ठीक है ना। अल्कली मतलब पानी में डिसॉल्व हो ही जाते हैं। तो बच्चे इस प्रकार से सेकंड डेफिनेशन क्या आप लोग बता सकते हो कि सेकंड क्लासिफिकेशन क्या हो सकता है। अगर पहला स्ट्रॉन्ग है तो दूसरा क्या रहेगा बच्चों, वीक बेस रहेगा। तो बच्चों मैंने यहां पे लिख दिया वीक बेस। क्या होता है वीक बेस, जरा देखना बच्चे। तो बेटा ऊपर का बस उल्टा छाप लेना, यहां पे क्या कर रहा था, कंप्लीटली आयोनाइज कर रहा था, लेकिन नीचे क्या करेगा, पार्शियली आयोनाइज करेगा। इसका मतलब इट अंडरगो पार्शियल आयोनाइजेशन, ठीक है ना बच्चों, इट अंडरगो पार्शियल आयोनाइजेशन एंड पार्शियल आयोनाइजेशन करके क्या प्रोड्यूस करता है, मिनिमम लेस नंबर ऑफ OH माइनस आयन। समझ में आ गया। इट अंडरगो पार्शियल आयोनाइजेशन एंड इन वाटर टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेगा बच्चे, मिनिमम नंबर ऑफ OH माइनस आयन। तो मिनिमम नंबर ऑफ OH माइनस आयन प्रोड्यूस कर दिए, तो मैंने उसको क्या बोल दिया बच्चों, मैंने उसको बोल दिया वीक अल्कली, वीक बेसिस ऐसे बोल दिया, ठीक है ना। सर कुछ एग्जांपल, इनको छोड़ के लगा दो सारे एग्जांपल, इन दोनों को छोड़ के लगा दो। जैसे बच्चों अगर मैंने लिखा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बच्चे याद रखना अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस होता है, वीक अल्कली होता है। नेक्स्ट वन बच्चों, अगर आपने लिखा जिंक हाइड्रोक्साइड वो भी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो भी है, कॉपर हाइड्रोक्साइड वो भी है। समझ में आ गया। अरे यू जस्ट नेम इट,
यू नेम इट, वो रहेगा। समझ में आ गया आप लोगों को? तो बच्चों ये हो जाता है आपका पहला अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ। ठीक है ना? आई थिंक आप लोगों को समझा होगा और आप लोगों ने नोट डाउन भी किया होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां पे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं। एंड दिस इज नथिंग बट योर एसिडिटी ऑफ बेस। अरे सर, वो बेस में, एसिड में क्या था? बेसिसिटी ऑफ एसिड था, और यहां पे क्या आ गया? एसिडिटी ऑफ बेस आ गया। एसिडिटी ऑफ बेस का मतलब क्या होता है बच्चे? एकदम आसान शब्दों में, इट इज नथिंग बट योर रिप्लेसेबल OH माइनस आयन। मतलब एक बेस में कितने रिप्लेसेबल OH माइनस आयन होते हैं, मैंने उसको बोल दिया बच्चे एसिडिटी ऑफ बेस। अच्छा, जैसे बच्चों हमने एसिड में किया था उसी प्रकार से हम लोग कर रहे हैं। जिन्होंने एसिड का वीडियो नहीं देखा है, वो एसिड के वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड जरा देखना, वहां से एक आइडिया आपको मिल जाती है कि एसिड और बेस का क्लासिफिकेशन कितना डिक्टो होता है। बस ओनली द थिंग इज दैट एसिड में H+ जनरेट हो रहा था और यहां पे क्या जनरेट हो रहा है बच्चे? OH माइनस आयन जनरेट हो रहा है। बच्चों सही पहचाना आप लोगों ने? तो बेटा पहला क्लासिफिकेशन क्या रहेगा? पहला क्लासिफिकेशन रहेगा मोनो एसिडिक बेस। ठीक है ना? मोनो एसिडिक बेस, इस तरह से बच्चों ने लिखा। मैंने इसके लिए बच्चों आपके लिए शॉर्टकट टेक्निक भी बोला था। एंड व्हाट वाज दैट शॉर्टकट टेक्निक? इस वर्ड को बच्चों डिकोड करो। कैसे डिकोड करोगे जरा मुझे बताओ। इस वर्ड को इस तरह से डिकोड करोगे बेटा, मोनो, मोनो और यहां पे है वर्ड, मतलब लुक एट द फर्स्ट वर्ड, लुक एट द लास्ट वर्ड, डेफिनेशन आपका हो गया। अरे सर कैसे? लुक एट द फर्स्ट वर्ड, लुक एट द फर्स्ट वर्ड, तुम्हें आपको पता चल जाता है बच्चे यहाँ पे एक है। मोनो मतलब एक होता है, एंड बेस का मतलब क्या होता है? OH माइनस आयन होता है। और बच्चे बन गया आपका डेफिनेशन, बन गया आपका डेफिनेशन। कैसे देखना? मोनो एसिडिक बेस व्हेन आयोनाइज इन वाटर दे प्रोड्यूसेस 1 OH माइनस आयन पर मॉलिक्यूल। समझ में आ गया? वो कितने आयंस को प्रोड्यूस कर रहे हैं? 1 OH माइनस आयन पर मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस कर रहे हैं बेटा। लेकिन तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पानी में डिसॉल्व करना पड़ेगा। मैंने तो शॉर्टकट में लिखा है, बट यू आर सपोज्ड राइट व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, क्योंकि बेटा पानी में डिसॉल्व नहीं करोगे तो OH माइनस आयन तो जनरेट होगा नहीं ना। तो आपने क्या लिखना है? व्हेन डिसॉल्व इन वाटर इट प्रोड्यूसेस 1 OH माइनस आयन पर मॉलिक्यूल। व्हाट डज इट मीन? क्या मीनिंग होता है इसका? अब जरा देखते हैं बच्चे, एग्जाम्पल के साथ लिखते हैं। जैसे बच्चों मैंने लिया यहाँ पे NaOH और यहाँ पे लिया KOH। एक मॉलिक्यूल है। क्या है ये? एक मॉलिक्यूल है। और बेटा मैंने उसको पानी में डिसॉल्व कर दिया। अब पानी में डिसॉल्व कर दिया तो कितने K+ जनरेट होगा, OH1 माइनस जनरेट होगा। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे Na+ जनरेट होगा। ओके, यहाँ पे होगा जनरेट Na+, यहाँ पे जनरेट होगा K+ OH1 माइनस। बच्चे क्या पता चला आप लोगों को? यहाँ पे पता चला OH1 माइनस OH। कितने OH जनरेट हुए? एक OH जनरेट हुआ है पर मॉलिक्यूल। तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज मोनो एसिडिक बेस। ठीक है ना बच्चों? मोनो एसिडिक बेस बोल दिया। चलो सेकंड क्या हो सकता है बच्चे? सेकंड तो पता है, डाई एसिडिक बेस हो सकता है। तो सेकंड का एग्जांपल जरा देखो। सेकंड होता है आपका डाई एसिडिक बेस। इस तरह से बच्चों लिख दिया, डाई एसिडिक बेस। अच्छा, फिर से शब्द को डिकोड करो बच्चों, शब्द को डिकोड करो। कैसे डिकोड करोगे? यहाँ पे है बच्चे 2 और यहाँ पे है OH1 माइनस। इसका मतलब डेफिनेशन क्या रहेगा? द डेफिनेशन विल बी व्हेन डिसॉल्व इन वाटर इट प्रोड्यूसेस 2 हाइड्रोक्साइड आयन पर मॉलिक्यूल। कितने बच्चे? इट विल प्रोड्यूस 2 OH1 माइनस आयन पर मॉलिक्यूल करेगा। समझ में आ गया? इसका मतलब मेटल की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए बेटा? मेटल की वैलेंसी तो 2+ होनी चाहिए, तभी तो वो 2 हाइड्रोक्साइड को ले सकता है ना। मतलब हमें कौन से मेटल लेने पड़ेंगे? जिनकी वैलेंसी 2 है बच्चे, जिनकी वैलेंसी 2 होती है। तो इसका मतलब बच्चों मैं यहां पे लेना चाहता हूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा बच्चों मैं यहां पे लेना चाहता हूं जिंक हाइड्रोक्साइड। मतलब ये सभी मेटल की वैलेंसी +2 होती है। आप लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, लेड हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, समझे ना? इस तरह से एलिमेंट को ले सकते बच्चे। अब मैंने इनको पानी में डिसॉल्व कर दिया तो क्या बना? Ca2+ कितने OH माइनस आयन बने बच्चे? यहाँ पे बने 2 OH1 माइनस आयन। देखो पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के पीछे बेटा, एक मॉलिक्यूल के पीछे 2 हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है। दैट इज व्हाई इट इज अ डाई एसिडिक बेस। समझ में आ गया? क्या बोला? डाई एसिडिक बेस। यहां पे भी बच्चों अगर आप लोग देखोगे तो इट विल बी Zn2+ और 2 OH माइनस आयन देगा, वो फिर से डाई एसिडिक बेस। बच्चे इसका मतलब खुद के एग्जांपल खुद बना सकते हो। मेटल कौन सा लेना है? जिसकी वैलेंसी +2 होनी जरूरी है। सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं ले सकते क्योंकि सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है, तो हाइड्रोक्साइड एक ही रहेगा। तो दैट इज मोनो एसिडिक बेस रहेगा, ये रहेगा डाई एसिडिक बेस। तो बच्चों इस हिसाब से आप बोलो ट्राई एसिडिक बेस क्या रहेगा? वही अपना थर्ड क्लासिफिकेशन होता है। एंड द थर्ड क्लासिफिकेशन इज नथिंग बट योर ट्राई
एसिडिक बेस। तो बच्चों शब्द को फिर से डिकोड करो, क्या डिकोड करोगे जल्दी से बताना। यहाँ पे 3 है, ठीक है ना बच्चे, 3 है, इसका मतलब ये आता है ट्राई मतलब 3 होता है, ट्राई मतलब 3 है, और OH माइनस मतलब क्या, अरे बेस मतलब OH माइनस आयन है। हो गया ना डेफिनेशन आपका तैयार। अच्छा क्या रहेगा डेफिनेशन बच्चे जल्दी से बताओ। तो इट प्रोड्यूसेस 3OH1 माइनस आयन, 3 OH माइनस आयन को जनरेट करेगा, लेकिन कब, पर मॉलिक्यूल, पानी में डिसॉल्व करने के बाद। सो अल्टीमेटली बच्चों मैंने लिखा यहां पे पर मॉलिक्यूल 3 OH माइनस। इसका मतलब बच्चों अब एग्जांपल आप लोग बोलो तो कैसा एग्जांपल रहेगा। अरे सर एग्जांपल जिसकी वैलेंसी +3 होती है, जिसकी वैलेंसी +3, इसका मतलब बेटा AlOH थ्राइस। अच्छा नेक्स्ट वन FeOH थ्राइस। इस तरह से क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे भी एग्जांपल आप दे सकते हो। अच्छा अब पानी में डिसॉल्व करो तो बच्चों पानी में डिसॉल्व कर दिया, यहां पे बन गया Al3 + 3OH1 माइनस। अच्छा बच्चों नीचे क्या मिला, नीचे मिला आप लोगों को Fe3 + 3OH माइनस आयन। और क्या मजा आ गया है ना बच्चों, बातों बातों में आपका क्लासिफिकेशन हो जाता है खत्म। लेकिन बच्चों एक बात पूछना चाहता हूं मैं आप लोगों को, बहुत ही मजेदार बात है। अच्छा बच्चों मैं यहां पे लिखना चाहता हूं आइडेंटिफाई द एसिडिटी ऑफ फॉलोइंग बेस, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन आता है। आइडेंटिफाई द एसिडिटी ऑफ बेस, एसिडिटी मतलब रिप्लेसेबल OH माइनस आयन, H+ नहीं बेटा, वो तो बेसिसिटी ऑफ एसिड हो गई, ठीक है ना। अच्छा अगर बच्चों मैंने पूछा NaOH की एसिडिटी क्या है, 1 है। 1 कैसे, अरे इसके अंदर एक ही तो OH है ना, तो 1 हो गया, समझे ना बच्चे। मैंने पूछा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 1 है, ठीक है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितने दिख रहे हैं आप लोगों को, 2, तो 2 है, ठीक है ना बच्चे, 2 दिख रहे तो 2 है। नेक्स्ट वन, अगर बच्चों मैंने पूछा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कितना रहेगा, 3, क्योंकि 3 हाइड्रोक्साइड है, तो इस तरह से बेसिसिटी हो जाती है, इस तरह से सॉरी एसिडिटी हो गई, एसिडिटी ऑफ बेस हो गई। लेकिन बच्चों मेरा सवाल ये है, जरा एक ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बेसिसिटी कितनी बच्चे, 1 है। अच्छा और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की बेसिसिटी कितनी हो गई बेटा, 3 है। अच्छा 3 OH माइनस आयन देता है और 1 OH माइनस आयन देता है बेटा, 1 OH देके भी दिस इज कंसिडर एज अ स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब ये स्ट्रॉन्ग अल्कली होता है, जबकि ये 3 देने के बावजूद एक वीक हो जाता है, ऐसा भला क्यों। और ये मेरा सवाल है, और सवाल कहीं ना कहीं आपके डेफिनेशन में छुपा है बच्चों। एंड डेफिनेशन बोलता है स्ट्रॉन्ग एंड वीक, एज वीक बेस का डेफिनेशन बोलता है इट कंप्लीटली आयोनाइजेस, ये कंप्लीटली आयोनाइज करता है, मतलब एक भी मॉलिक्यूल नहीं बचा बच्चों, एक भी मॉलिक्यूल नहीं, सारे मॉलिक्यूल टूट के बिखर गए। दैट इज व्हाई इट प्रोड्यूसेस मैक्सिमम नंबर ऑफ OH माइनस आयन। तो ये क्या जनरेट कर रहा है बच्चे, ये कंप्लीटली आयोनाइज करता है और मैक्सिमम नंबर ऑफ OH माइनस आयन देता है, जबकि ये पार्शियली आयोनाइज करता है और वेरी लेस नंबर ऑफ OH माइनस। बेटा 3 नंबर होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये क्या वो कंप्लीटली आयोनाइज कर रहा है, क्या वो पार्शियली आयोनाइज कर रहा है, तो बच्चे ये पार्शियली आयोनाइज कर रहा है, जबकि ये क्या कर रहा है, कंप्लीटली आयोनाइज कर रहा है। जब वो कंप्लीटली आयोनाइज कर रहा है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ OH माइनस आयन प्रोड्यूस होंगे, और यहां पे क्या पार्शियल आयोनाइज करेगा तो इट प्रोड्यूसेस मिनिमम नंबर ऑफ OH माइनस आयन। आई थिंक आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है ना। ये होता है क्लासिफिकेशन ऑफ बेस बच्चों। चलो क्लासिफिकेशन ऑफ बेस करने के बाद हम लोग करते हैं प्रिपरेशन ऑफ बेस। बहुत ही आसान है, एकदम फालतू है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है बच्चे। बस मुझे इतना बताओ बेस का डेफिनेशन क्या होता था। बेस का डेफिनेशन होता था मेटल ऑक्साइड या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड। इसी को तो बच्चे मैंने क्या बोल दिया, बेस। अरे बच्चों मेटल ऑक्साइड मेटल हाइड्रोक्साइड डेफिनेशन में ही प्रिपरेशन छुपा है, कैसे बताओ सर। अच्छा मुझे बताओ, आपको मेटल ऑक्साइड मतलब बेस है, अरे मतलब हमें बनाना क्या है, मेटल ऑक्साइड को बनाना है बच्चों, मेटल ऑक्साइड को बनाओ, हो गया खत्म। इसका मतलब बच्चे यू टेल मी ऑक्साइड की वैलेंसी क्या होती है, 2-, ऑक्साइड की वैलेंसी 2- होती है। इसका मतलब बच्चे जरा देखना, कोई भी मेटल को आप लोग जलाओ तो आपको क्या मिलने वाला है, मेटल ऑक्साइड आपको मिलेगा। इसका मतलब कैल्शियम को जलाओ कैल्शियम ऑक्साइड, जिंक को जलाओ जिंक ऑक्साइड, कॉपर को जलाओ कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम को जलाओ मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि ये सारे मेटल जब जलेंगे तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे एंड दीज मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन द नेचर। लिटमस के साथ आप लोग चेक कर सकते हो, फिनोफ्थैलिन के साथ आप लोग चेक कर सकते हो। तो बेटा पहला एग्जांपल मैं लेना चाहता हूं मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम की वैलेंसी बेटा +2 होती है, ऑक्साइड की वैलेंसी 2- हो गई, तो यहां पे फॉर्मूला क्या बना, MgO बना। समझ में आ गया, और इक्वेशन को बैलेंस कर लेना।
अब बच्चों मैंने तुम्हें पूछा कि अरे कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, अरे कैल्शियम की भी वैलेंसी +2 और ऑक्साइड की भी वैलेंसी -2, यहां पे कैल्शियम ऑक्साइड बना और इस तरह से इक्वेशन को आपने कर दिया बैलेंस। लेकिन एग्जामिनर ने टर्न एंड ट्विस्ट कर दिया बच्चों, आपको पूछा सोडियम को अगर मैंने बर्न किया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सोडियम को बर्न किया तो सोडियम ऑक्साइड बनेगा। लेकिन सर सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या बनेगा, सोडियम की वैलेंसी 1+ होती है तो यहां पे सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बन जाता है बच्चे Na2O, और हल्के से इक्वेशन को आपने बैलेंस भी करना है। इक्वेशन बैलेंस करना बहुत इजी होता है बच्चों, तुम लोगों को तो सीखा होगा, आप लोगों को आता होगा, ठीक है ना। जिसको नहीं आता है वो वीडियो में मुझे बताइए, हम लोग एक स्पेशल वीडियो लेक्चर करेंगे हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट वन, अब बच्चों अगर मैंने थोड़ा सा एल्यूमिनियम थोड़ा सा चेंज कर दिया एल्यूमिनियम को, अच्छा अगर एल्यूमिनियम लिया तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा, लेकिन सर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला AlO तो होता नहीं है ना बच्चे, AlO तो होता नहीं, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है +3, यहाँ पे 3 यहाँ पे 2, तो फाइनल फॉर्मूला क्या बना बच्चे Al2O3, और इस तरह से मैंने इक्वेशन को यहाँ पे बैलेंस कर दिया। आई थिंक आप लोगों ने नोट डाउन किया होगा बच्चों, नहीं किया होगा तो नोट डाउन करो, क्योंकि ये सारे के सारे ऑक्साइड्स क्या रहेंगे, बेसिक इन नेचर रहेंगे, एक्सेप्ट दिस क्योंकि ये एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक मतलब वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा और बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा, लेकिन ये कंप्लीटली बेसिक इन नेचर, कंप्लीटली, क्योंकि ये सारे के सारे ब्लू चेंजेस, सॉरी रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेंगे, फिनोल्फथैलीन डाला तो पिंक में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये होता है बच्चे आपका प्रिपरेशन ऑफ बेस, प्रिपरेशन ऑफ बेस हो गया। तो कुछ भी तरह से कुछ भी करने से आपको क्या करना है बच्चे, मेटल ऑक्साइड करना है, मेटल ऑक्साइड को आपको क्या करना है बच्चों, जनरेट करना है, दैट्स इट। मतलब आप मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करो, मेटल ऑक्साइड बन जाता है, इतना आसान हो जाता है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन आता है बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, ठीक है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज टेस्ट, बेटा ये हमेशा याद रखना, बेसेस आर बिटर टू टेस्ट, करेले कड़वे होते हैं क्योंकि इसके अंदर होता है बेटा बेस। अच्छा नीम के पत्ते कड़वे होते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या छुपा होता है बेटा, बेस छुपा होता है। तो बेसिस हमेशा बिटर इन द टेस्ट होते हैं, लेकिन एसिड्स सार टू टेस्ट होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कुछ बेसिस पानी में डिसॉल्व करके, स्पेशली अल्कली पानी में डिसॉल्व करके OH- आयन को जनरेट करेंगे, एंड OH- आयन जनरेट हो गया तो बच्चे फ्री आयंस बन गए, एंड फ्री आयंस बन गए तो वो क्या दिखाएंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मतलब दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ गया। टच, अच्छा बेसिस को टच किया, बेसिस आर कोरोसिव तो नेचर, बेसिस आर आल्सो कोरोसिव, लेकिन अगर तुमने डाइल्यूट बेसिस को बच्चों अगर आपने टच किया तो दे आर सोपी टू टच, दे आर स्लीपरी टू टच। ऐसा लगेगा साबुन पे हाथ रखा है आप लोगों ने, सोप पे हाथ रखा है, शैम्पू पे हाथ रखा है, इस तरह से दे आर स्लीपरी टू टच, ठीक है। अच्छा लिटमस टेस्ट, ये तो सभी को पता है बच्चों, लिटमस टेस्ट। अच्छा मुझे बताओ लिटमस कौन सा, ब्लू की रेड की ब्लू, तो बेटा यहां पे होता है रेड चेंजेस टू ब्लू, ये तो सभी को पता है, इसके ऊपर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता बच्चों। इंडिकेटर टेस्ट, अच्छा आते हैं सभी लोगों को, एक बार फिर से कर लेते हैं। अच्छा मेरे पास कौन से लिटमस पहला होता है बच्चे, लिटमस। नेक्स्ट होता है बच्चे फिनोल्फथैलीन, एंड नेक्स्ट होता है बच्चे आपका मिथाइल ऑरेंज, ठीक है ना, मिथाइल ऑरेंज। अच्छा हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको है ना कंपैरेटिव फॉर्म में करेंगे, कंपैरेटिव फॉर्म। यहां पे लिखा बच्चों मैंने एसिड, यहां पे लिखा बच्चों मैंने बेस, ठीक है ना। एसिड का मतलब होता है H+ एंड बेस का मतलब क्या होता है OH- आयन। अब करो तो, अब आपके हवाले बच्चों, ये तो आप लोग बिंदास कर सकते हो, वीडियो को पॉज करो और करना शुरू कर दो। जैसे बच्चों मैंने पूछा लिटमस, अच्छा तो लिटमस क्या रहेगा, ब्लू चेंजेस टू रेड, बच्चों मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं ब्लू चेंजेस टू रेड, और यहां पे क्या होता है रेड चेंजेस टू ब्लू, खत्म, बात को खत्म कर लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट वन फिनोल्फथैलीन का ओरिजिनल कलर क्या होता है, कलरलेस, कोई उसका कलर नहीं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था डेमोन्स्ट्रेशन के साथ, फिनोल्फथैलीन नो कलर चेंज, मतलब एसिड कितना भी डालो या फिर फिनोल्फथैलीन एसिड में डालो नो कलर चेंज। लेकिन बच्चों यहां जैसे पता चला, यहां पे आपको मिल गया कौन सा कलर, पिंक कलर मिल गया, ठीक है ना, पिंक कलर मिल गया अल्कलाइन फिनोल्फथैलीन में। मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या होता है, अरे मिथाइल ऑरेंज खुद ऑरेंज कलर का होता है, समझ में आ गया। अब ऑरेंज कलर यहाँ पे कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाता है बच्चे, तो यहाँ पे रेड। अच्छा यहाँ पे कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पे इट विल कन्वर्ट टू येलो इन द कलर, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट चार्ट होता है बच्चों, ये हमें स्टडी ऑफ कंपाउंड में हर बार आने वाला है। नॉट ओनली दैट, एसिड बेसिस में, एसिड में भी हम लोगों ने किया था और बेस में भी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। आई थिंक आपको ये समझा होगा। चलो आगे मूव करते हैं बच्चों, और आगे मूव
एकदम थोड़ा सा बचा है बच्चों, एंड दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। वो दो केमिकल प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है। अच्छा, उस दो केमिकल प्रॉपर्टीज में पहली केमिकल प्रॉपर्टीज सबको आती है। कौन सी प्रॉपर्टीज होती है बच्चों? पहली केमिकल प्रॉपर्टीज होती है कोई भी एसिड ले बच्चों, एसिड, ठीक है ना, कोई भी एसिड किसके साथ रिएक्ट कर दो? बेस के साथ रिएक्ट कर दो। अच्छा, तो व्हाट यू विल बी गेटिंग? सॉल्ट एंड वाटर ओनली, सॉल्ट एंड वाटर ओनली। और इस फेमस रिएक्शन को बच्चों मैंने क्या बोला? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अच्छा, न्यूट्रलाइजेशन, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब वो पक्का क्या होगा बच्चों? बेस होगा। बेस मतलब मेटल ऑक्साइड या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड्स रहेंगे, क्योंकि वो क्या फॉर्म कर रहे हैं? सॉल्ट एंड वाटर ओनली फॉर्म कर रहे हैं। इसी को बच्चों मैंने क्या बोल दिया? बेस बोल दिया। अच्छा, क्विकली कुछ एग्जांपल लेते हैं बच्चे, जैसे मैंने लिया NaOH प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बच्चों मैंने यहाँ पे लिया जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसे अनेक प्रकार के एग्जांपल आप ले सकते हो, प्रोवाइडेड वो एक मेटल ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड होना चाहिए। बेटा ऊपर मैंने ऑक्साइड लिया, ऊपर हाइड्रोक्साइड लिया, नीचे ऑक्साइड लिया, अलग अलग एसिड लिए, डाइल्यूट एसिड लिए बच्चों, डाइल्यूट, ठीक है ना। सोडियम ने क्या बना दिया? सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अच्छा, जिंक ने सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि जिंक की वैलेंसी +2 और सल्फेट की वैलेंसी -2, यहां पे बनता है जिंक सल्फेट प्लस क्या बना बच्चों? वाटर बन गया, और इक्वेशन आपका हो गया बैलेंस। ये पहला केमिकल प्रॉपर्टीज, ये पहली केमिकल प्रॉपर्टीज, सबको नोट डाउन किया होगा। चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज को याद रखना बच्चे, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज होती है वो प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया में आपको आने वाली, एज इट इज प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया में। अच्छा, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया में कैसे काम आएगी सर? कैसे? जरा देखना बच्चे, मैं तुम्हें एक सिंपल सी बात पूछना चाहता हूं, इमीडिएटली आप लोग ही मुझे आंसर बताओगे, ठीक है ना। अच्छा, कार्बोनेट से कौन सा गैस निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, सल्फाइड से कौन सा गैस निकलता है बच्चे? सल्फर डाइऑक्साइड। एंड सल्फाइड से कौन सा गैस निकलता है? तो H2S गैस निकलता है। ये तो सभी ने पढ़ा है, एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, राइट ना बच्चे। लेकिन प्रोवाइडेड वो किसके साथ रिएक्ट करना चाहिए? सभी ने एसिड के साथ, H+, सभी ने एसिड के साथ रिएक्ट करना चाहिए, मतलब कार्बोनेट ने एसिड के साथ रिएक्ट करना चाहिए। इसका मतलब बच्चे मेरे पास अगर ये अनायन है और अगर मुझे ये गैसेस से मिल रहे हैं, तो किसकी वजह से मिल रहे हैं? एसिड की वजह से। मतलब अनायन से अगर आपको गैस निकालना है तो एसिड के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा बच्चे। अब मैं तुम्हें आसान सा सवाल पूछना चाहता हूं। मेरे पास है अमोनियम का सॉल्ट है। कौन सा सॉल्ट है बेटा? अमोनियम का सॉल्ट। अगर अमोनियम से मुझे अमोनिया निकालना है बच्चे, आराम से बिंदास, आराम से सोच के बताना मुझे। बेटा देखना, अनायन से गैस निकालना था तो एसिड के साथ रिएक्ट किया, तो कटायन ही है। क्या है ये? कटायन है। कटायन से अगर आपको गैस को निकालना है तो क्या यूज करना पड़ेगा बच्चे? बेस को यूज करना पड़ेगा। किसको? तो बेस को यूज करना पड़ेगा। और यही तो हमारी नेक्स्ट बेसिक की प्रॉपर्टी होती है, नेक्स्ट बेसिस की प्रॉपर्टी हो जाती है बच्चों। और ये प्रॉपर्टी होती है बच्चों क्या? कोई भी अमोनियम सॉल्ट आप लेना, ठीक है ना, कोई भी अमोनियम सॉल्ट, और ये अमोनियम सॉल्ट किसके साथ रिएक्ट करो बच्चे? बेस के साथ रिएक्ट करो, अल्कली के साथ रिएक्ट करो, एंड देन व्हाट यू विल बी गेटिंग? सॉल्ट प्लस वाटर प्लस अमोनिया गैस। इस तरह से ये केमिकल प्रॉपर्टीज। बेटा ये स्टेटमेंट को एज इट इज छाप लेना आप लोगों ने, ठीक है ना, कोई रट्टा बिट्टे मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटा मैंने अभी सभी चीजों को एक्सप्लेन कर दिया। अमोनियम सॉल्ट को किसके साथ रिएक्ट करना है बच्चे? तो बेस के साथ रिएक्ट करोगे, तब जाके अमोनियम से कौन सा गैस निकलेगा? तो अमोनिया गैस निकलेगा। लेट्स सी, कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं बच्चे। अगर मैंने यहां पे लिया अमोनियम क्लोराइड, और जरा देखना बच्चे, यहां पे मैंने फिर से नीचे लिया अमोनियम क्लोराइड, ठीक है ना। अब मैंने इसके किसके साथ रिएक्ट किया बच्चे? NaOH के साथ रिएक्ट कर दिया, और नीचे किसके साथ रिएक्ट कर दिया? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर दिया। दोनों क्या होते हैं? बेस। एक तो स्ट्रॉन्ग अल्कली, एक तो नॉर्मल बेस है, वीक अल्कली है। लेकिन बच्चा दोनों एसिड, दोनों के दोनों किसके साथ? अमोनियम के साथ रिएक्ट करेंगे। जब अमोनियम के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट, वाटर प्लस अमोनिया। इसका मतलब अमोनियम से अमोनिया गैस निकलेगा। इतना आसान है बच्चे। सो NaCl सॉल्ट बना, कौन सा? आपका NaCl सॉल्ट बना। बाकी का स्टेटमेंट एज इट इज, अमोनिया प्लस वाटर बन गया बच्चे। क्या बना? अमोनिया प्लस वाटर बन गया। खत्म कर लो बात को, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला, अब बेटा ये तो आप लोग बना सकते हो। कैसे? कैल्शियम क्लोराइड, यहां पे क्या बना बच्चे? कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस अमोनिया बन गया, बन के तैयार। बस इक्वेशन को आपको क्या करना है बच्चे? बैलेंस करना है, ज्यादा नहीं, समझे ना। यहां पे देखना बच्चे, क्लोरीन 2 आ गए तो यहां पे मैंने 2 लिख दिया। अमोनियम 2 आ गए, अमोनियम 2 आ गए तो अमोनिया भी 2 रहेगा और वाटर भी 2 रहेगा। इस तरह से बच्चे आपकी ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस भी आपका खत्म हो जाता है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। आगे, अरे आगे तो सर बेस ही खत्म हो गया। रिमेंबर, हमने इस तरह से बेस को अच्छी तरह से कर लिया बच्चों।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम लोग सॉल्ट्स, जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले बच्चे। तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।